दूं, लेकिन इस बीच अल्ट्राटेक के नतीजे आ गए हैं और अनुमान था कि बहुत ही जोरदार प्रदर्शन देखने को मिलेगा। ये उम्मीद से काफी बेहतर नंबर है। मुनाफा का आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर 2258 करोड़, जहां पर अनुमान था 2050 करोड़ का। तो यहां पर आप कह सकते हैं कि करीब 200 करोड़ का एक बीट है मुनाफे के फिगर में। आप गौर करिए रेवेन्यू कंपनी ने क्या डिलीवर किया है। तो रेवेन्यू का आंकड़ा आया है करीब करीब 20,419 करोड़ पर, जहां पर हम अनुमान लगाकर बैठे थे कि 19,975 करोड़ ये आंकड़ा देखने को मिलेगा। तो प्रॉफिटेबिलिटी में 200 करोड़ प्लस का बीट, रेवेन्यू के पैमाने पर भी एक बड़ा बीट देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ अगर आप ध्यान दें एबिटा ऑपरेशनली मजबूत तिमाही 4,114 करोड़ का ये फिगर कंपनी ने डिलीवर किया है, जहां पर एक्सपेक्टेशन थी ये 3,685 करोड़ के आसपास फिगर आता हुआ दिखाई देगा। तो हर पैमाने पर अब इजाफा ही देखने को मिलेगा। उस लिहाज से जो एक्सपेक्टेड मार्जिन्स हैं कि 18.5% के आसपास आएंगे, इन नंबर्स को अगर आप जहन में रखेंगे तो वो 20% के करीब होने चाहिए मार्जिन्स। बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस, इसीलिए वो स्टॉक करीब करीब 3% तक का इजाफा दिखा रहा है। अब वॉल्यूम ग्रोथ करीब 10% एक्सपेक्टेड थी, कुछ देर में वो डिटेल भी आ जाएगा, लेकिन देखिए 20% का मार्जिन 18.45% के अनुमान के सामने वो 20% का मार्जिन कंपनी ने डिलीवर किया है। और वॉल्यूम ग्रोथ भी फिर 10% के ऊपर ही होनी चाहिए, क्योंकि इस Q4 के बीचों बीच हमने देखा था एक अच्छा खासा पिकअप देखने को मिला था, डिमांड अच्छी थी, कंपनी ने अच्छा खासा कैपेसिटी रैंप अप भी किया है, जो नई कैपेसिटीज जोड़ी हैं। तो हर पैमाने पर कंपनी ने एक बहुत बढ़िया प्रदर्शन दिखाया, 10,001 तक गया और 9,999 के आसपास स्टॉक। गजब है। और अपन ने स्ट्रेट को बढ़िया एंजॉय कर लिया है भाई। गाबा सर, अब की बार 10,000 पार लीजिए भाई। 10,011 दिन का हाई मेरी स्क्रीन पे दिखा रहा है। सही है, एकदम चकाचक। आपके चरण का है। हाँ जी गाबा सर, वो बहुत बढ़िया। मैं कह रहा था आपके चरण का है। गजब है। 10,000 के ऊपर देख लिया अपन ने, हो गया अपना काम। बढ़िया ट्रेड मिल गया, बढ़िया कमाई हो गई, जबकि रिजल्ट का रिस्क सामने खड़ा था। गाबा सर, 10,000 तो हो गया, व्हाट्स नेक्स्ट? 10,200, उसके बाद 10,500। खाली आज का रिजल्ट अच्छा है, स्टॉप होगा 9875 भाई। अगर वो गाबा सर हायर बहुत अच्छा बाउंड नंबर आया है। मुझे हायर बाउंड निकालना है तो 10,200, 400, 500। यस, स्ट्रक्चर तो अब भी ठीक है, बुरा नहीं लगता अब तक मुझे, अब तक ठीक है जी। वैसे इनसे पूछना कि कैसे कर लेते तो गावा जी बड़ी कूल, बड़े आराम से। ये वैसे है 10,200 के लेवल्स। शरद, नंबर्स को आप भी कैसे रेट करेंगे और क्या कमेंट्री स्पेसिफिक आप सुनना चाहेंगे इस बहुत ही जोरदार क्वार्टर के बाद? देखिए, बिल्कुल बीट तो है टॉप लाइन बॉटम लाइन दोनों के नंबर्स पे। तो मुझे लगता है जो कमेंट्री में खास करके ज्यादातर सीमेंट कंपनीज में सुनना चाहता हूँ, वो कब तक आएगी पता नहीं मेरे को, बट मेनली रॉ मटेरियल साइड पे जो प्रेशर है वो कितना ईज हो रहा है उस पर मेरा फोकस रहेगा। खास करके पेटकोक वगैरह की कीमतों में कैसे बिहेव कर रहे हैं इंटरनेशनली, वहाँ पे थोड़ा सा चैलेंज बन रहा है। लॉन्ग टर्म में तो मैं ये मानता हूँ कि वो नॉर्मलाइज हो जाएगा, बट शॉर्ट टर्म में वहाँ कैसे बन रहा है उस पर फोकस है। और दूसरा जो कंपटीशन है उसको टेक ओवर करने के लिए कंपनी क्या कर रही है। कोई छोटे मोटे एक्विजिशन वगैरह की भी बातें चल रही थी, अगर वहां से भी कुछ और निकल के आता है तो वो एक ट्रिगर हो सकता है कंपनी के लिए। बट ऑलरेडी एक डोमिनेंट पोजीशन है, तो बहुत बड़ा कुछ करना इनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। मुझे लगता है जो थोड़े बहुत एक्विजिशन ये बताते हैं उसमें से क्या पॉजिटिव ट्रिगर निकल के आता है, और मेनली रॉ मटेरियल का आउटलुक क्या है, प्राइमरी उसी पे फोकस रहना चाहिए। क्या बढ़िया गावा सर, ये बढ़िया कॉल थी। दिस कॉल्स फॉर अ सेलिब्रेशन। अरे यार गाबा सर है नहीं, जब आएंगे तब ये सेलिब्रेशन की बात कंटिन्यू करूंगा। अभी